लक्ष्मी नारायण मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज एंड डीजेनरेसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आइगन फलन। मान लो किसी विशेष फलन साई पर जब एक संकारक ए संक्रिया करता है तो एक समीकरण प्राप्त होती है ए संकारक साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई, जहाँ पर ए एक स्थिरांक है। जब संकारक किसी विशेष फलन साई पर संक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप वही तरंग फलन साई किसी स्थिरांक से गुणित मल्टीप्लाई होकर प्राप्त होता है। ऐसा होने पर इस विशेष फलन साई को संकारक ए का आइगन फलन, आइगन फंक्शन या अवलाक्षणिक फलन, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं, और स्थिरांक ए को आइगन मान समीकरण, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। समीकरण एक संकारक ए की अवलाक्षणिक मान समीकरण कहलाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। जनरल रूप में एक सम्मिश्र राशि भी हो सकती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में जितने भी प्रक्षेपण योग चर राशियां हैं, जैसे ऊर्जा, संवेग, स्थिति आदि, इन सब के संगत जो संकारक होते हैं वो हर्मिटी होते हैं। हर्मिटी संकारकों के जो आइगन मान होते हैं सदैव रियल होते हैं। अवलाक्षणिक मान समीकरण का एक उदाहरण काल अंश इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है एस आई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पर एच हैमिल्टनी संकारक है। एच ऑपरेटर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m ऑपरेटर प्लस वी आर वैक्टर। पी स्क्वायर की जगह माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। उपरोक्त इक्वेशन में राइट और फर्स्ट जो टर्म है पी स्क्वायर बाई 2m कण की स्थितिज ऊर्जा, और सेकेंड टर्म है वी आर कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। फर्स्ट टर्म कण की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है और द्वितीय पद कण की स्थितिज ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 2 में तरंग फलन साई आर हैमिल्टनी संकारक एच का आइगन फलन है और इस आइगन फलन के संगत आइगन मान ई है। यह आइगन मान कण की कुल ऊर्जा का मान या प्रत्याशा मान देता है। इक्वेशन 2 को हल करने पर साई आर और ई के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। इस कारण समीकरण 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एस साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन, जहाँ पर एन 1, 2, 3 से भिन्न भिन्न आइगन फलन और आइगन मानों को निर्देशित करने वाले सबस्क्रिप्ट हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर है ए कैप इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साई एक्स इज इक्वल टू एन ई की पावर ए एक्स। तो ए साई एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स एन ई एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए एन ई एक्स, या ए ऑपरेटर साई एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए साई एक्स, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स आइगन वैल्यू इक्वेशन है। इस इक्वेशन के संगत ए ऑपरेटर का आइगन फलन डेल अपॉन डेल एक्स साई एक्स इज इक्वल टू एन ई एक्स है, तथा इसके संगत आइगन वैल्यू है ए। नेक्स्ट टॉपिक है डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता। मान लो किसी संकारक ए के लिए अवलाक्षणिक मान इक्वेशन ए ऑपरेटर साई एन इज इक्वल टू स्मॉल ए एन साई एन है, जहाँ पर संकारक ए के आइगन फलन साई एन और संगत आइगन मान ए एन है। कई बार पाया जाता है कि किसी एक आइगन मान ए एन के संगत एक से अधिक आइगन फलन साई एन 1, साई एन 2, साई एन 3 अस्तित्व में होते हैं, जो एक दूसरे के सापेक्ष रैखिक स्वतंत्र होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ए ऑपरेटर साई एन 1 इज इक्वल टू ए स्मॉल ए एन साई एन 1, ए ऑपरेटर साई एन 2 इज इक्वल टू ए एन साई एन 2, ए ऑपरेटर साई एन 3 इज इक्वल टू ए एन साई एन 3 डैश डैश डैश। इस अवस्था में जब किसी एक आइगन मान के संगत एक से अधिक रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान हो तब आइगन मान अपभ्रष्ट कहलाता है, और इस गुण को अपभ्रष्टता कहते हैं। किसी एक आइगन मान के संगत जितने रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन होते हैं वह संख्या अपभ्रष्टता अंश कहलाती है। मान लीजिए एस आई इज इक्वल टू ई साई है, में एक ऊर्जा स्तर ई के संगत एन रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन होते हैं, तब वह ऊर्जा स्तर एन गुना अपभ्रष्ट कहलाता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म और अति सूक्ष्म संरचना अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों के कारण ही होती है।
फॉर एग्जाम्पल यदि साई 1 साई 2 साई 3 किसी अपभ्रष्ट आइगन मान के एक के संगत आइगन फलन है तो इनका निम्न कॉम्बिनेशन रैखिक कॉम्बिनेशन जो होगा साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 2 समेशन Ci साई i भी एक आइगन फलन होगा। लेकिन फलन साई आइगन फलनों साई 1 साई 2 साई 3 से रैखिक स्वतंत्र नहीं है। मान लीजिए ऑपरेटर ए के संगत मान ए के लिए आइगन फलन साई 1 साई 2 साई 3 है तो आइगन मान इक्वेशन ए ऑपरेटर साई 1 इज इक्वल टू स्मॉल ए साई 1 ए ऑपरेटर साई 2 इज इक्वल टू स्मॉल ए साई 2 ए ऑपरेटर साई 3 इज इक्वल टू ए साई 3। इसलिए ऑपरेटर ए इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 इज इक्वल टू सब पर ऑपरेटर लगा देंगे अलग अलग और सब पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो ऑपरेटर ए साई 1 इसी तरह से ऑपरेटर ए साई 2 ऑपरेटर ए साई 3 कांस्टेंट बाहर तो ऑपरेटर ए साई 1 होगा स्मॉल ए साई 1 ऑपरेटर ए साई 2 होगा स्मॉल ए साई 2 ऑपरेटर ए साई 3 होगा स्मॉल ए साई 3। इस प्रकार स्मॉल ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 इस प्रकार इनका एक रैखिक संयोजन आता है साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 भी संकारक ए का आइगन मान ए के संगत एक संभव आइगन फलन होता है। लेकिन रैखिक संयोजन से प्राप्त तरंग फलन साई कोई स्वतंत्र फलन नहीं है जिसे हम अपृष्ठता अंश में सम्मिलित किया जा सके। थैंक यू।